चीन से पैदा होता है देश का। ये ताकत अगर किसी ने दिया है तो उस व्यक्ति का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। उनका ये एहसान इस पूरे देश और पूरे समाज के ऊपर है। और उन्होंने संविधान में, लोकतंत्र में यह ताकत हमारे गांव को, गरीब को, हमारे नौजवान साथी को, आदरणीय बुजुर्गों को नहीं दी होती। आज चुनाव के दिन जब आपके बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में रोशनाई लगती है तो लखनऊ दिल्ली बनती है, जिसे चाहते हो और अब चाहते हो तो लखनऊ दिल्ली पलट देते हो। ये ताकत देने का अगर किसी ने काम किया है तो उसका नाम है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। उनकी पावन स्मृतियों का हम प्रणाम करते हैं। ये बाबा साहब की दी हुई ताकत है। और जब भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी को ताकत मिलती है तो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जी के 5 जगह, जहां वो पैदा हुए, जहां वो पढ़े लिखे, जहां उन्होंने काम किया और जहां उन्होंने शिक्षा लिया, आपको पता होगा कि पंच तीर्थ बनाया उन्होंने कि अंबेडकर जी से, बाबा साहब से जुड़ी हुई 5 चीजों को पंच तीर्थ बता करके। और आपको पता होगा कि भारत सरकार ने अपने पैसे से, सरकार के पैसे से इंग्लैंड में वो जगह भी खरीदने का काम किया है और खरीद करके बाबा साहब का बड़ा स्मारक बनाने का इंग्लैंड में काम किया। और वो जानते हैं क्यों बनाया? क्योंकि जब कभी हमारे देश का, हमारे आपके परिवार का कोई बेटा और कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई कर लो, आपके एक बेटा इंग्लैंड में जिन्होंने वर्षों तक हमारे ऊपर शासन किया है, उनके कलेजे पर आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का स्मारक बनाने का काम किया। अभी थोड़ी देर पहले जब हमारा परिचय बता रहे थे तो अजय भैया भी, हरिराम भैया भी कहे हम समाजवादी पार्टी से आए हैं और वहाँ बहुत बड़े नेता हैं। हरिराम भैया तो यहाँ तक कहने लगे कि हमसे राय लेकर के वो लोग काम करते थे। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, समाजवादी पार्टी में अगर इतनी ताकत हमारी होती, इतना बड़ा कद होता, देश के अंदर किसी प्रदेश में अगर अशांति होती है, अगर हिंसा होती है, तो बताओ उस प्रदेश के लोग मांग करते हैं कि हमको जोगी बाबा चाहिए। कहीं भी पूरे देश के अंदर, किसी प्रदेश में, किसी सूबे में अगर हिंसा होती है, अराजकता होती है, गुंडई और बदमाशी होती है, तो ये परिवर्तन आया है कि नहीं आया है कि हमको योगी बाबा चाहिए। दुनिया के अंदर उठा करके देखो, आप लोग इंटरनेट देखते हो, टीवी देखते हो, अखबार भी पढ़ते हो। आज दुनिया के अंदर अगर कहीं आतंकवादी सक्रिय हैं, देश के दूसरे देशों में आज झगड़े हो रहे हैं, बम छूट रहे हैं, आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, जिस देशों में भी अशांति है और अराजकता है, आतंकवाद है, उन देशों के नेता, पाकिस्तान के भी विपक्ष के नेता कहते हैं कि हमें मोदी जैसा नेता चाहिए। ये परिवर्तन आया है कि नहीं आया? ये आया है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ। एकदम आया, एकदम। एक तरफ वो लोग हैं और दूसरी तरफ ईमानदारी से समीक्षा करो कि आज अखिलेश यादव को उनके पार्टी के लोग ही पसंद कर रहे हैं क्या? आज राहुल गांधी की स्वीकार्यता उनके पार्टी में है क्या? देश में छोड़ दो। आज एक तरफ ऐसा नेता है मोदी और योगी जिसकी पूरे देश और दुनिया में मांग हो रही है, और दूसरे तरफ जो विरोधी दल के नेता लोग हैं, आप बताओ, उनको उनकी पार्टी नहीं स्वीकार कर रही है। देश तो छोड़ दो, प्रदेश तो छोड़ दो। आज बताइए, साइकिल पर से बहन जी उतर गई कि नहीं उतर गई? बहन जी उतर गई। साइकिल पर से ओम प्रकाश राजभर भैया उतर गए, दारा चौहान भैया उतर गए, अभी संजय चौहान भैया उतर गए, बहन पल्लवी पटेल उतर गई, स्वामी प्रसाद मौर्य उतर गए, और लोक दल के हमारे जयंत चौधरी जी उतर गए, और ये आपका बेटा भी साइकिल से उतर गया। और 2 साल पहले, मेरे आजमगढ़ के लोगों, नौजवानों, उस साइकिल को 2 साल पहले आपने इसी आजमगढ़ में पंचर भी कर दिया था कि नहीं? कोई मुकाबला है क्या? पिछली बार मुकाबले में तो बहुजन समाज पार्टी थी, आपको पता होगा, बहुजन समाज पार्टी मुकाबले में थी, थोड़े वोटों से रह गई थी, बहुत कम वोटों का अंतर था। तो समाजवादी पार्टी के लोग बहुजन समाज पार्टी के लोगों को खरीदने का काम किए। बताओ किए हैं कि नहीं किए हैं? उनको पद दे करके खरीदने का काम बहुजन समाज पार्टी के लोग किए हैं कि नहीं किए हैं? क्योंकि वो जानते थे कि बिना उनके खरीदे हम कहीं से भी लड़ाई में नहीं आ पाएंगे। सही मैं कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? और समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह की जब तक पार्टी थी तो समाजवादी पार्टी न कभी टूटी, न कभी बिकी, न कभी रुकी, कभी नहीं। संकट के समय भी हम लोग 96 में से थे, 2003 में सरकार जाकर नेताजी की बनी थी, लेकिन कभी भी समाजवादी पार्टी टूटती नहीं थी।
समाजवादी पार्टी पिटती नहीं थी, समाजवादी पार्टी लुटती नहीं थी, समाजवादी पार्टी बिकती नहीं थी। आपको पता होगा एमएलसी के चुनाव में इनके जो अखिलेश यादव के आसपास के नवरत्न हैं, पीटे भी, वो अपने अपने साथियों से पिटवा लिए, क्योंकि लड़ाई लड़ना नहीं चाहते थे, पर्चा भरना नहीं चाहते थे। अपनी इज्जत बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को लगा भैया हमारा पर्चवा छीन लेना, हमारी पिटाई कर लेना, क्या अखिलेश यादव को हम चेहरा दिखाएंगे। बताइए समाजवादी पार्टी पीटी कि नहीं पीटी? चुनाव में पीटी। जो पीटने वाली पार्टी थी वो पीटी है। जो मुलायम सिंह के जमाने में पीटने वाले लोग थे, अखिलेश के जमाने में मार खाने लगे, पिटने लगे नहीं। अब बताओ समाजवादी पार्टी बिकने भी लगी है, खरीद भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। आप बताइए, तमाम मुस्लिम भाई थे, आदिल अहमद एमएलए रहे थे, आदिल शेख नहीं एमएलए थे। यहाँ पे आपके अंसारी जी एमपी और एमएलए का चुनाव लड़े मऊ में, बड़ा नाम उनका अल्ताफ अंसारी का पता कर लेना। डॉक्टर असद इदरीस वोट और नोट दे करके सगड़ी में लगातार सपा को जिताते रहे। इसरार भाई 5 बार के एमएलए हैं, उनको कोई अपना मुसलमान नहीं मिला क्या? जो वर्षों से जीवन दे दिए मुसलमान भाई, अपने वोट और नोट को देकर के समाजवादी पार्टी को ताकतवर बनाए, उनके ऊपर पैसा हावी हो गया और आकर के 4 दिन के आदमी गुड्डू जमाली को केवल बहुजन समाज पार्टी को थौसाने के लिए अखिलेश यादव ने साजिश करके उनको एमएलसी बना करके बताओ खरीदने का काम किया कि नहीं किया? बिना उनको खरीदे उनकी हिम्मत नहीं थी। और जिस तरह से आप बताओ मोदी योगी का कोई परिवार है क्या? लेकिन पूरे प्रदेश में